ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पलड़ा भारी। तेलंगाना में कांग्रेस को सबकत हासिल। दिव्यांगजनों के आलमी दिन के मौके पर मुतअद्दिद तकरीबात का इनेकाद। दिव्यांग लोगों को बाइख्तियार बनाने पर सदर जमहूरिया का जोर। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर में शद्दोमत से जारी। लोगों का सरकारी स्कीमों के तई इजहार तशक्कुर। और नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए भारतीय फौज ने किया 2 रोजा मेले का एहतमाम। 2500 नौजवानों ने की शिरकत। अब खबरें तफसील के साथ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना रियासतों में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जबरदस्त कामयाबी की जानिब गामजन है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस को सबकत हासिल है। अभी तक के रुझानात के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी मुसलसल 5वीं मर्तबा इक्तिदार में आने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से हुक्मरान बीजेपी को 159 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि कांग्रेस 68 सीटों पर आगे चल रही है। 3 सीटों पर दीगर उम्मीदवारों को सबकत हासिल है। वजीर आला और बीजेपी के लीडर शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट पर 29,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल को भी सबकत हासिल है। उधर कांग्रेस के लीडर और साबिक वजीर आला कमलनाथ छिंदवाड़ा हलके से आगे चल रहे हैं। राजस्थान में 200 में से 199 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग हुई थी। इंतखाबी कमीशन ने एक उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से एक असेंबली सीट पर चुनाव मुलतवी कर दिया था। रियासत में बीजेपी के उम्मीदवार 112 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 71 सीटों पर सबकत हासिल है। 16 सीटों पर दीगर पार्टियों और उम्मीदवारों को सबकत हासिल है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत सरदारपुरा असेंबली हलके में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट को भी टोनिक असेंबली सीट पर सबकत हासिल है। राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी नाथ द्वार सीट पर अपने हरीफ बीजेपी के उम्मीदवार विश्व राज सिंह मेवाड़ से पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 90 में से 53 सीटों पर बीजेपी को सबकत हासिल है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार 34 सीटों पर आगे चल रहे हैं और 2 सीटों पर दीगर उम्मीदवारों को सबकत हासिल है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल पाटन हलके में आगे चल रहे हैं। साबिक वजीर आला और बीजेपी उम्मीदवार रमन सिंह को राजनांदगांव सीट पर सबकत हासिल है। उधर नायब वजीर आला टीएस सिंहदेव अंबिकापुर हलके में 4000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। तेलंगाना में 119 सीटों में से 66 पर कांग्रेस को सबकत हासिल है, जबकि भारत राष्ट्र समिति 38 सीटों पर आगे चल रही है। 10 सीटों पर बीजेपी को सबकत हासिल है, जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 1 सीट पर दीगर उम्मीदवार को सबकत हासिल है। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी हलके में पीछे चल रहे हैं, जबकि गाजवल हलके में उन्हें सबकत हासिल है। मिजोरम असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। अभी मिली इतला के मुताबिक बीजेपी ने राजस्थान में 99 सीटें जीत ली हैं, जबकि 16 पर आगे है। इसी तरह से कांग्रेस ने 56 सीटें जीती हैं और 12 सीटों पर आगे है। दीगर पार्टियों के हक में अब तक 9 सीटें गई हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं, जबकि 24 सीटों पर आगे है। बीआरएस ने 17 सीटें हासिल की हैं और 22 सीटों पर आगे चल रही है। रियासत में अब तक बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं, जबकि वो 4 सीटों पर आगे है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, जबकि वो 5 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 82 सीटें हासिल की हैं और 81 सीटों पर सबकत बनाए हुए है। कांग्रेस के हक में 20 सीटें गई हैं, जबकि वो 46 सीटों पर आगे है। दीगर पार्टियों ने अब तक 1 सीट हासिल की है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अब तक 16 सीटें हासिल की हैं और 38 सीटों पर सबकत बनाए हुए है। कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं और 26 सीटों पर आगे है। आज जिस्मानी तौर पर खास अफराद का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। कौमी और मुल्की सतह पर इस दिन की मुनासबत से कई तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिस दौरान इन अफराद की हौसला अफजाई के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे इकदाम की तशहीर की जा रही है। इस दिन के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में कल्पना कला केंद्र की तरफ से मुनक़दा एक तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन अफराद और इदारों की सताइश की जो दिव्यांग जनों को बाइख्तियार बनाने में गैर मामूली काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तमाम भेदभाव को खत्म करके एक
ایسا ماحول تشکیل دینے کی وعدہ بند ہے جس میں دیویانگ جنوں کو مساوی مواقع فراہم ہوں تاکہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ایسے افراد کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں جیسے J&K رائٹس ٹو پرسنز ود ڈسیبلٹی رولز اور ڈسیبلٹی کمشنر کی تعیناتی. ایل جی نے سماج کے تمام طبقوں سے تلقین کی کہ وہ جموں کشمیر انتظامیہ کا تعاون دیں تاکہ جسمانی طور کمزور افراد کی سماجی و اقتصادی سرگرمیوں میں ان کی مؤثر شرکت کو یقینی بنایا جا سکے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. سری نگر میں آج یہ دن ابھینندن ہوم سولینا میں منایا گیا جس کا اہتمام جسمانی طور خاص افراد کے کمشنر محکمہ سماجی بہبود اور باز آباد کاری کونسل کے دفتر نے مشترکہ طور پر کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کمشنر ایم اقبال لون نے دیویانگ جنوں کے حقوق RPWD ایکٹ 2016 کی دفعات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی اہمیت پر زور دیا. ایڈیشنل کمشنر کشمیر عابد حسین کیرا نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جسمانی طور خاص افراد کے حقوق کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور SDGs کے لیے شراکت داری کو فروغ دینے میں سٹیک ہولڈرز کے اہم کردار پر روشنی ڈالی. تقریب کے دوران ابھینندن ہوم کے طلباء نے کئی سرگرمیوں میں حصہ لیا جس میں گانے اور پینٹنگ کے مقابلے اور مباحثے شامل تھے. بعد میں مختلف پروگراموں میں حصہ لینے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ان میں اسناد تقسیم کی گئیں. کمپوزٹ ریجنل سینٹر میں بھی اس حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی. ادارے نے اس دن کا انعقاد مختلف ثقافتی پروگراموں، تقریبات نیز امداد اور آلات کی تقسیم کے ساتھ کیا. تقریب کے دوران اس ادارے میں ڈگری اور ڈپلومہ کی سطح پر بحالی کے کورسز کرنے والے طلباء نے ثقافتی اور تحریکی پروگرام پیش کیے. مختلف اضلاع میں بھی اس دن کی مناسبت سے کئی تقاریب کا اہتمام کیا گیا جس دوران جسمانی طور خاص افراد کے معاملات کو اجاگر کیا گیا. مقررین نے کہا کہ یہ دن ہمیں ایسے افراد کی اقتصادی، سماجی اور سیاسی نیز ثقافتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دیویانگ افراد کو با اختیار بنائے جانے پر زور دیا ہے. آج نئی دلی میں معذور افراد کے بین الاقوامی دن کے موقع پر دیویانگ جنوں کو با اختیار بنائے جانے سے متعلق قومی ایوارڈز عطا کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ دنیا کی 15% آبادی دیویانگ جنوں پر مشتمل ہے اور انہیں پریشانیوں سے باہر لانا اولین ترجیح رکھتی ہے. دروپدی مرمو نے کہا کہ دیویانگ جنوں کی زبردست جدوجہد اور کامیابی لوگوں کے لیے ایک تحریک کا باعث ہے. دیویانگ جنوں کو با اختیار بنانے کی سمت نمایاں کارکردگی اور کام کے سلسلے میں مختلف افراد، اداروں، تنظیموں، ریاستوں اور ضلعوں کو مجموعی طور پر 30 ایوارڈز دیے گئے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سماجی انصاف اور با اختیار بنائے جانے کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر وریندر کمار نے کہا کہ دیویانگ جن لازمی انسانی وسائل کی حیثیت رکھتے ہیں. ڈاکٹر کمار نے بتایا کہ 1 کروڑ سے زیادہ منفرد شناختی کارڈ جاری کیے گئے ہیں تاکہ سرکاری اسکیموں کے فائدے دیویانگ جنوں تک پہنچ سکیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیویانگ جنوں کے لیے برابر کے مواقع یقینی بنانے کے لیے روزگار میں 4% ریزرویشن فراہم کیا جا رہا ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے معذور افراد کے بین الاقوامی دن پر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. ایک ٹویٹ میں انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز سے درخواست کی کہ وہ ایک جامع معاشرے کے قیام کے لیے دیویانگ افراد کو معاشی عمل میں شامل کریں تاکہ 2030 ایجنڈے اور دیگر ترقیاتی مقاصد کے اہداف کو حاصل کیا جا سکے. وزیر اعظم نریندر مودی کل مہاراشٹر کے سندھو درگ میں بحریہ کے دن کے پروگرام میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم سندھو درگ میں راجکوٹ قلعے میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کی نقاب کشائی بھی کریں گے. اس کے بعد وہ بحریہ کے دن کے پروگرام میں شریک ہوں گے. وزیر اعظم بھارتی بحریہ کے جہازوں، آبدوزوں، طیاروں اور خصوصی فورسز کی جانب سے سندھو درگ کے ترکارلی ساحل پر ان کی صلاحیت سے متعلق کارکردگی کا مشاہدہ بھی کریں گے. ہر سال بحریہ کے دن کے موقع پر بحریہ کے جہازوں، آبدوزوں، طیاروں اور خصوصی فورسز کی جانب سے کارکردگی کا یہ مظاہرہ کیا جاتا ہے. بھارتی بحریہ کا دن ہر سال 4 دسمبر کو 1971 کی بھارت پاکستان جنگ کے دوران پاکستان کے خلاف آپریشن ٹرائیڈنٹ کے آغاز کی یاد میں منایا جاتا ہے. جموں کشمیر میں ہر آئے دن وکست بھارت سنکلپ یاترا میں تیزی آ رہی ہے اور مختلف محکموں نے گاؤں دیہات میں جا کر مرکزی اسکیموں کے فوائد کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان میں بیداری پیدا کی ہے. یاترا میں عام لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور افسران موقع پر ہی ان لوگوں کی مختلف اسکیموں کے لیے رجسٹریشن کو یقینی بنا رہے ہیں جو اب تک ان اسکیموں کے دائرے سے باہر تھے. اس مہم کے تحت آج یوٹی کے لگ بھگ سبھی ضلعوں میں تشہیری گاڑیاں مختلف پنچایتوں میں گئیں اور مختلف ذریعوں سے عام لوگوں تک فائدہ مند
जानकारी पहुंचाई। ये मुहिम 26 जनवरी तक जारी रहेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज कुलगाम जिला के देवसर ब्लॉक के 10 पंचायत हलकों में यात्रा निकाली गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला में पूरे जोर शोर से जारी है, जिसमें मकामी लोग भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन मुख्तलिफ पंचायत हलकों से गुजर रही है। मुख्तलिफ जिलों में मौजूद हमारे नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कई मुस्तफीदीन ने अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट शुक्र गुजार वालिया की अशे हर कह स्कीम वात खसूसन एग्रीकल्चर तरफ हार्टिकल्चर तरफ ये स्कीम मतलब रपे वात इंशाल्लाह रहमान अमुक फायदा असल पे दपान अगर ब्रोह कुन तहन तन वरियन खतर गरीबस गुरबस मदद मिलान उम्मीद थो ये हर कुन तरफ हार्टिकल्चर वात नश तमो तारुफ कर एग्रीकल्चर वात तमो तारुफ कर दोम स्कीम गई लागू दानस करू इंश्योरेंस तम तोर नश वात इंशाल्लाह रहमान तमो वात दितमत पोस वातना नश यमिस नमूनस तक फायदे वोतमुत तम गुजारिश कर तम वातन इंशाल्लाह रहमान सान हुक्मरान नश तम तुन अमुक फायदा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए भारतीय फौज के इकदाम के तहत 2 रोजा मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें 2500 नौजवानों ने शिरकत की। ये मेला डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के ताउन से मुनक्किद किया गया। मेले के दौरान नौजवानों को मुख्तलिफ स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई, जिसका मकसद खुद रोजगार के यूनिट कायम करना था। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने एक ऐसा निज़ाम वज़ा करने की जरूरत पर जोर दिया है जिसमें सालिसी के अमल को अदालती मुदाखलतों से मुतासिर न होना पड़े। नई दिल्ली में 6ठे ICC भारत सालिसी दिन का इफ्तिताह करते हुए जगदीप धनखड़ ने जोर देकर कहा कि मुल्क की बढ़ती हुई मईशत और तेज रफ्तार तरक्की के लिए मुल्क में वसीतर और बाकायदा सालिसी के इदारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सालिसी के इदारों में कुछ पेशरफ्त हुई है, अलबत्ता इन इदारों को मरकजी मकाम तक ले जाए जाने और कानून में जरूरी तब्दीलियां किए जाने की जरूरत है ताकि इन्हें बामानी और मुअस्सिर बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत की तारीख के अहम तरीन लम्हात में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दानिशवरी और महकम क़यादत इंतहाई फख्र का बाइस है। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि जमहूरियत और इत्तेहाद के एक माहिर के तौर पर डॉक्टर प्रसाद की कोशिशें नौजवान नस्लों को मुतासिर करती रहेंगी। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरें खत्म हुई, अब पेश है आज का तबसरा।